नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे घर बनाते वक्त हमें फॉल सीलिंग पीओपी में करना है या जिप्सम में करना है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों के नुकसान और फ़ायदे पूरा डिटेल से आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, चैनल को अभी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सिविल और इंटीरियर से जुड़े बिल्कुल लेटेस्ट और सिंपल भाषा में वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो दोस्तों देखिए, वैसे तो फॉल सीलिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे पीवीसी प्लैंक चल गए हैं आजकल। उसके बाद आप लकड़ी में भी कर सकते हैं। उसके बाद टाइल्स आती हैं साउंड प्रूफ, वो भी कर सकते हैं। लेकिन दो चीज़ें ऐसी हैं फॉल सीलिंग का जो कि नॉर्मली हैं, हर जगह पे आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं, और इनका खर्चा भी दोस्तों उन सब से थोड़ा सा कम आता है। तो जिसमें से देखिए दोनों में कौन सा, एक तो है दोस्तों हमारा पीओपी का सीलिंग, दूसरा होता है हमारा जिप्सम बोर्ड का सीलिंग। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दोस्तों, इस तरह से जिप्सम बोर्ड का सीलिंग होता है। अब जिप्सम बोर्ड देखिए दोस्तों, जैसे आपका प्लाईवुड आता है ना, इस तरह से 12 mm मोटा एक सीट आता है, 6 फीट बाई 4 फीट का। उसके अंदर जिप्सम कंपाउंड भरा होता है, दोनों तरफ उसके ऊपर पेपर लगा होता है। उसको आप आरी से कटिंग करके जितने साइज़ का आपका लगाना है आप लगा सकते हैं। तो ये जो सीट आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, देखिए इसके अंदर कुछ पाउडर सा भरा होता है वाइट वाइट कलर का, दोनों तरफ पेपर लगा होता है, इस तरह की सीट होती है। उसके बाद दोस्तों आती है हमारी पीओपी, जो कि आप आमतौर पर देखते हैं, आपको ज़्यादातर जगह पे आसानी से नज़र आ जाएगी पीओपी की सीलिंग। और पीओपी का जो सामान है वो भी, आप चाहे रूरल एरिया में रह रहे हैं, चाहे आप शहरी एरिया में रह रहे, कहीं भी हो दोस्तों, आपको आसानी से उसका सामान मिल जाएगा। अब दोस्तों, पीओपी जो हमारा जिप्सम बोर्ड है उसकी तरह सीट में नहीं आती, वो एक बोरे में आती है वाइट कलर का सीमेंट की तरह। उसको पानी में मिक्सिंग करके हम इस तरह से सीलिंग में उसको लगा करके सीलिंग की जो भी शेप है, जो भी डिज़ाइन है, उसको हम तैयार कर सकते हैं। उससे पहले हमें दोस्तों फ्रेमिंग करनी होती है चैनल के, जो भी हमारी डिज़ाइन है उसके हिसाब से फ्रेमिंग करके उस पर जाली लगा करके इस तरह से पीओपी का हम पेस्टिंग करके जो भी हमारी डिज़ाइन है, शेप है, उसको हम तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई बात दोनों मटेरियल की, क्या मटेरियल है, कैसे लगता है। अब हम बात करते हैं कि हमें कौन सी वाली सीलिंग अपने घर में करवानी है, और अगर हमें दोनों करवानी है तो दोनों में से कौन सी किस हिस्से में करानी है और कौन सी किस हिस्से में करानी है। दोनों के प्लस माइनस, यानी कि खराबी और उसकी खूबी, दोनों में आपको पूरा एक एक करके सारे पॉइंट्स अभी बता देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो आप फ्रेमिंग देख रहे हैं ये हमारा पीओपी के लिए है, और इस तरफ है हमारा जिप्सम वाला। अब इसमें आप देखेंगे जो चैनल लगा हुआ ना नीचे, जिप्सम वाला थोड़ा सा चौड़ाई में ज़्यादा है और पीओपी वाला थोड़ा कम होता है, इसको बोलते हैं क्रॉस। तो जिप्सम वाला ये चौड़ा इसलिए लिया जाता है दोस्तों, क्योंकि जिप्सम हमारा स्क्रू से लगेगा। तो जब स्क्रू से लगेगा तो दोस्तों सरफेस इतना होना चाहिए कि दोनों जिप्सम जो आएंगे हमारे, जहाँ पे जॉइंट होंगे, वो अच्छे से दोस्तों यहाँ पे आके रेस्ट कर जाए, टिक जाए। अब डिफरेंस देखिए, ये पीओपी का क्रॉस है और ये हमारा जिप्सम का, इतना थोड़ा सा ये चौड़ाई में ज़्यादा आता है, ताकि जिप्सम हमारा अच्छे से पकड़ ले। जैसे ये देखिए, आधा जिप्सम लगा हुआ, आधा दूसरा लगेगा। तो अगर ये बिल्कुल पतला होगा दोस्तों, तो ज्वाइंट आपस में पकड़ ही नहीं पाएगा। तो इसमें सिर्फ ये फिटिंग का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी सारी फिटिंग्स दोस्तों सेम ही आती हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए जिप्सम जो है वो स्क्रू से लगता है, तो ये काफ़ी जल्दी लग जाता है। लेकिन पीओपी दोस्तों, आपको पहले जो फ्रेमिंग आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने जो जिप्सम है फ्रेमिंग के ऊपर सीधा लगा दिया, लेकिन पीओपी में क्या करना पड़ेगा, ऐसे फ्रेमिंग करेंगे, फ्रेमिंग के बाद जाली लगाएंगे, जाली लगाने के बाद दोस्तों पीओपी करेंगे। तो जो जिप्सम है वो पीओपी की तुलना में जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। तकरीबन तकरीबन दोस्तों, अगर पीओपी में, अगर आपको किसी पीओपी के काम में आपको 10 दिन लग रहे हैं, तो जिप्सम का दोस्तों वही काम आपका 2 दिन में हो जाएगा। ये हमारा पीओपी का फ्रेमिंग हो रखा है, ये हमारा जिप्सम का फ्रेमिंग हो रखा है इस तरह से। तो टाइम इसमें कम लगता है, पीओपी में ज़्यादा लगता है। एक तो दोस्तों ये है इसका। दूसरा, जिप्सम बोर्ड जो है दोस्तों पीओपी की तुलना में आपको सस्ता पड़ेगा। एक इसका ये फ़ायदा है। पीओपी यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा आपको महंगा पड़ सकता है, पीओपी का आइटम, पीओपी का जो सामान है वो महंगा आता है। तीसरा दोस्तों, इसकी लेबर कॉस्ट कम लगती है जिप्सम की, क्योंकि ये काम बड़ी जल्दी हो जाता है, और पीओपी की लेबर कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ेगी। चौथा पॉइंट है दोस्तों, पीओपी जब आप करते हैं, तो दोस्तों जब पीओपी आप करते हैं पानी में मिक्सिंग करके करेंगे तो सूखता नहीं है जल्दी से, खास करके सर्दियों के मौसम में तो बहुत टाइम लेता है। तो जब तक दोस्तों पीओपी सूखेगा नहीं, आप उसके ऊपर कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिप्सम में दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। ये सीट आती है 6 फीट बाई 4 फीट की, आप कारपेंटर की आरी से इसको आसानी से कटिंग करेंगे, जिस साइज़ में आपको लगानी उसको लगा देंगे, तुरंत आप दोस्तों इसके कंपाउंड से ज्वाइंट भर देंगे। ज्वाइंट भरने के बाद दोस्तों आप इसको पेंटिंग कर सकते हैं।
तो यानी कि जैसे मान लीजिए कोई शोरूम है, स्कूल है, एयरपोर्ट है, बस है, इस तरह के कमर्शियल जो एरियाज़ हैं, ऑफिस हैं, उनमें दोस्तों ज़्यादातर आपको जिप्सम की सीलिंग का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये कम समय में काम हो जाता है और तुरंत इस ऊपर आपको पेंटिंग वगैरह करने का मौका मिल जाता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी बात हो गई दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको किसी तरह का ऐसा नहीं मिक्सिंग करना है, पानी मिक्सिंग करना है, ये करना है। इस तरह से दोस्तों सीटें आती हैं, पेयर में आती हैं, एक पेयर में 2 सीटें आएंगी। आपको लेके आनी है, जिस साइज़ का आपको लगाना है कटिंग करके आप आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ भी दोस्तों आपको जिप्सम की सीलिंग का ही फ़ायदा है। उसके बाद दोस्तों जिप्सम लगाने का तरीका काफ़ी आसान है। इसके लिए आपको कोई ऐसा नहीं कि बहुत स्पेशल मिस्त्री चाहिए। इस तरह से कारपेंटर की जो आरी आती है उसका इस्तेमाल करके आसानी से कटिंग करके आप स्क्रू लगा करके उसको फिक्स कर सकते हैं, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। इसमें कोई ज़्यादा आपको गणित लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खाली आप फ्रेमिंग अच्छे से कर लें साइज़ के हिसाब से, उसके बाद ऐसे सीट का कटिंग करें। कटिंग करने के बाद दोस्तों आप इसको स्क्रू से आसानी से लगा सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, ये हमारा जैसे फिक्स हो गया। उसके बाद सिरे पे दोस्तों इस तरह से इसमें गड्ढा आता है। ये इस वजह से आता है, जहाँ पे 2 जिप्सम आकर के ज्वाइंट होंगे तो उस पे आपको बाद में कंपाउंड भरना है। कंपाउंड भरने के बाद ये सेम लेवल आ जाएगा। तो जो कंपाउंड का मार्जिन है 1 से 1.5 mm वो इसमें पहले से दिया जाता है, जाली और कंपाउंड। इस वजह से ये दोनों सिरे दोस्तों आपको इस तरह से मिलेंगे। तो ये हो गया दोस्तों जिप्सम का। अब मैं आपको बात करता हूँ पीओपी की। देखिए, पीओपी के दोस्तों अगर फ़ायदे की बात करूँ तो सबसे बड़ा फ़ायदा दोस्तों ये है, पीओपी जो है जिप्सम की तुलना में मजबूत होती है। दूसरा, अगर मान लीजिए बाई चांस कहीं से सीलन आ गया तो पीओपी क्या होती है, गीला होगा। गीला होने के बाद जब आपका सीलन ख़त्म हो गया, वो सूख जाएगा, उसमें किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर जिप्सम में सीलन आ गया ना दोस्तों, तो वहाँ से आपको रिप्लेस ही करना पड़ेगा। वो ख़राब हो जाता है बिल्कुल, वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, झड़ जाएगा, उसमें पूरा का पूरा वो बबल बन के निकल जाएगा। तो कहीं भी अगर दोस्तों सीलन आ गई तो आपका जिप्सम 100% ख़राब हो जाएगा। वहाँ अगर उसकी तुलना में अगर पीओपी है तो पीओपी गीला ज़रूर हो जाएगा, लेकिन जैसे सीलन जाएगी वो सूख जाएगा, उस पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा। आप उसको बाद में पेंटिंग करके रिपेयर कर सकते हैं। तो पीओपी का सबसे बड़ा फ़ायदा एक तो ये है। दूसरा दोस्तों, पीओपी जो है उसकी फिनिशिंग जिप्सम से ज़्यादा अच्छी आती है। जिप्सम के जितने भी जॉइंट्स आप कितने भी अच्छे से कंपाउंड भर लीजिए, कितने भी अच्छे से आप जाली लगा दीजिए, हल्की फुल्की वाइब्रेशन से समय के साथ दोस्तों आपके जो जिप्सम के जॉइंट्स हैं उनमें क्रैक आ ही जाएगा। तो पीओपी की अगर सीलिंग करते हैं तो दोस्तों किसी तरह का जॉइंट नहीं होता, उसमें जॉइंट फ्री होती है, तो कभी भी उसमें क्रैक नहीं आते हैं। जिप्सम बोर्ड में आपका क्रैक्स आएंगे ही आएंगे, ये भी दोस्तों इसका कमी है और ये पीओपी का फ़ायदा है। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर आपको कोई लाइट कटिंग करना है, स्पीकर कटिंग करना है, तो अगर मान लीजिए कोई ज़्यादा कटिंग हो गया है या 1-2 बार लाइट निकालना पड़ गया, ऐसे में डैमेज हो गया, तो जो जिप्सम होता है वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से रिपेयर नहीं हो पाता है। लेकिन पीओपी दोस्तों आप अगर 1000 बार भी वहाँ से उसको तोड़ेंगे, उसको आप बार बार रिपेयर कर सकते हैं, वो वैसे का वैसा हो जाएगा। पेंटिंग होने के बाद, रिपेयर होने के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने यहाँ से जो है पीओपी को तोड़ा था। लेकिन जिप्सम के साथ ऐसा नहीं है। अगर 1-2 बार आपने वहाँ से गलत तोड़ दिया या ज़्यादा टूट गया, लाइट आपने चेंज करने में 1-2 बार टूट गया, तो दोस्तों वहाँ डबक आना शुरू हो जाएगा और उसका जॉइंट बाद में रुकता नहीं है। उसके बाद दोस्तों चौथा और जो सबसे मेन जो है पीओपी का फ़ायदा है, जिप्सम का नहीं, वो मैं आपको अब दिखाता हूँ। अब दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास अलग अलग तरह के पीओपी के डिज़ाइंस हैं सीलिंग के। देखिए, आपको आपकी स्क्रीन पे एक एक करके बहुत सारे डिज़ाइन मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप इस तरह का कोई भी डिज़ाइन अगर बनाने की सोच रहे हैं ना दोस्तों, तो आप पीओपी से ही बना सकते हैं। जिप्सम में इस तरह का कोई भी डिज़ाइन आप नहीं बना पाएंगे। अगर आपको कोई भी पीओपी का सीलिंग में डिज़ाइन लेना किसी भी तरह का दोस्तों, किसी भी तरह का, गोल हो, चौकोर हो, फूल हो, पत्तियां हो, मोल्डिंग हो, कॉर्निश हो, तो अगर किसी भी तरह का आपको इस तरह जैसे गुलाई का हो, लटका हुआ हो, उठा हुआ, किसी भी तरह का अगर आपको दोस्तों डिज़ाइन का अगर सीलिंग बनाने का अगर आप सोच रहे हैं, तो आप पीओपी से ही बना पाएंगे। जिप्सम को आप भूल जाइए। जिप्सम इस तरह की जो सीलिंग्स हैं दोस्तों उसके लिए बिल्कुल भी कारगर नहीं है। अगर आपको ऐसी डिज़ाइन बनानी तो इसके लिए आपको पीओपी पे ही जाना पड़ेगा। जिप्सम में इस तरह की आप कोई भी डिज़ाइन नहीं बना सकते हैं। जिप्सम में दोस्तों सिर्फ आप एक सिंपल डिज़ाइन बना सकते हैं, या तो बिल्कुल प्लेन, या दोस्तों बहुत करके आप कोव दे सकते हैं, वो भी सिंपल। कोई गुलाई का काम, फूल पत्ती का काम, कॉर्निश का काम, मोल्डिंग का काम
आप सारे के सारे सिर्फ पीओपी में कर सकते हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। जितने भी डिज़ाइन हैं सारे दोस्तों आप पीओपी से ही कर सकते हैं। तो जिप्सम का सबसे बड़ा नुकसान दोस्तों यही है, अगर आप किसी भी तरह का डिज़ाइन अपने माइंड में सोच के बैठे हैं तो आप उसमें नहीं बना सकते हैं। उसके लिए आपको जिप्सम की बजाय पीओपी का ही सीलिंग करना पड़ेगा। तो पीओपी का सीलिंग दोस्तों होता है हमारे घर के लिए सबसे बेस्ट, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन होते हैं, हम डिज़ाइन भी बना सकते हैं, हम उसके अंदर मोल्डिंग कॉर्निश कुछ भी बना सकते हैं। पीओपी से इसका जिप्सम से दोस्तों पीओपी का लाइफ भी अच्छा होता है, फिनिशिंग भी अच्छा आता है इसका। जो हमारा जिप्सम होता है उससे पीओपी का जो फिनिशिंग है वो भी अच्छा आएगा। क्रैक्स फ्री होता है, जॉइंट्स फ्री होता है, कभी क्रैक नहीं आएगा। सीलन आ गया तो सीलन में भी दोस्तों पीओपी गीला तो हो जाएगा, लेकिन जैसे ही सीलन खत्म होगा वापस अपनी शेप में आ जाएगा, किसी तरह का उसमें दिक्कत नहीं है। जिप्सम में दोस्तों आपको ऑप्शंस कम मिलते हैं, आप डिज़ाइन ज़्यादा नहीं बना सकते हैं। अगर उसमें सीलन आ गया या कोई क्रैक्स आ गए दोस्तों तो आप उसको मेंटेन करते करते परेशान हो जाएंगे, लेकिन आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। लाइट्स वगैरह कटिंग करते हैं, स्पीकर वगैरह की कटिंग करते हैं, तो वहाँ से दोस्तों आपको हमेशा डबक नज़र आएगी। तो इसलिए दोस्तों अगर आप घर में फॉल सीलिंग करने का सोच रहे हैं तो आपको पीओपी की ही फॉल सीलिंग करा लेनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपका ऑफिस है, गोडाउन है, शोरूम है, ऐसी जगह पे दोस्तों आप जिप्सम की सीलिंग का इस्तेमाल करें, क्योंकि देखिए दोस्तों कमर्शियल एरिया में आपको एक तो पैसा भी बचा के दे देगा जिप्सम बोर्ड, उसके बाद दोस्तों आपको ज़्यादा इस तरह की डिज़ाइन वगैरह का ज़रूरत नहीं पड़ता है। शोरूम है, स्कूल, ऐसे में ऐसी जो हमारी डिज़ाइंस है इसका कोई ज़्यादा काम नहीं होता है, वहाँ पे प्लेन सीलिंग से ही काम चल जाता है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए कमर्शियल एरिया है, दुकान वगैरह है, तो वहाँ पे आप जिप्सम बोर्ड का इस्तेमाल करें। घर में बिल्कुल भी जिप्सम बोर्ड का इस्तेमाल आप ना करें। घर के लिए दोस्तों आप चाहे प्लेन सीलिंग करें चाहे डिज़ाइन वाली सीलिंग करें, आपको पीओपी में ही करवाना चाहिए। पीओपी में करवाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, उसमें किसी तरह का आपको जल्दी से कंप्लेंट नहीं आएगा, क्रैक्स नहीं आएंगे, और सीलन वगैरह भी घर में आती है दोस्तों, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं अगर दोस्तों आप इस तरह से जिप्सम का सीलिंग लगाएं तो दोस्तों वो लुक नहीं आएगी पीओपी की सीलिंग में और जिप्सम की सीलिंग में। दोस्तों अगर आप दोनों प्लेन भी करेंगे तो भी आपको बाद में धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, जैसे ही लाइट्स वगैरह जलेंगी तो पीओपी की सीलिंग में आपको डबक नज़र नहीं आएंगी, लेकिन जिप्सम बोर्ड में आपको 100% दोस्तों डबक नज़र आती है, यानी कि उसका जो सरफेस है अच्छी तरीके से नहीं बैठ पाता है। जैसे अगर मान लीजिए हमने फ्रेमिंग किया, तो जिप्सम बोर्ड की अगर हमने फ्रेमिंग दोस्तों अच्छे से नहीं किया तो जहाँ फ्रेमिंग हमारा कहीं अप डाउन होगा तो हमारी जिप्सम की सीट भी वहीं अप डाउन लहर मार जाएगी। लेकिन पीओपी में ऐसा नहीं है, अगर हमारी फ्रेमिंग गलत भी हो गई है थोड़ा बहुत, तो वहाँ पे जब हम उसको वाटर लेवल लगा के पीओपी खींचते हैं तो जहाँ पे हमारा गड्ढा होगा वहाँ माल ज़्यादा आ जाएगा, जहाँ उभार होगा वहाँ माल कम आ जाएगा, नीचे का सरफेस हमारा बिल्कुल एक लेवल में वाटर लेवल में आएगा, बिल्कुल चिकना। तो इसलिए दोस्तों घर के लिए हमेशा आपको याद रखना है पीओपी का ही सीलिंग कराएं, चाहे आप प्लेन कराएं चाहे आप डिज़ाइन का कराएं। अगर आपका कोई दुकान है, स्कूल है, कोई कमर्शियल एरिया है, शोरूम है, गोडाउन है, तो वहाँ पे आप दोस्तों जिप्सम की सीलिंग करा लें। बाकी घर के लिए दोस्तों सबसे आइडियल होती है आपका पीओपी का सीलिंग। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि घर बनाते वक्त हमें फॉल सीलिंग किस चीज़ में कराना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिए। जल्द मिलूंगा दोस्तों किसी ऐसी नई नॉलेजेबल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।